नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो अभी तक हम लोग ने जो पिछले बॉडी चक्रा सीरीज़ हैं उसमें एपिसोड 9 पूरे कवर कर लिए थे, जिसमें हम लोग ने रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा पूरा कवर कर लिया था कि उसमें ये दोनों चक्रा के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि अगर ब्लॉक होता है तो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है और बैलेंस्ड रहता है तो क्या होता है। हम लोग ने ये सब कुछ पढ़ा था। अब ये बॉडी चक्र सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10 है और इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मणिपूरक चक्र के बारे में, मतलब कि जो सोलर प्लेक्सस चक्र है हमारा। ठीक है। और अगर आपको आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो पुरानी जो भी वीडियोस अगर आपको देखनी है चक्र सीरीज़ में, वो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बॉडी चक्र प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे उसमें इससे पहले के। ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं मणिपूरक चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। तो ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है इसका कलर होता है येलो। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। तो और इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब येलो कलर की होती है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, पहले तो हम इसका लोकेशन जानते हैं कि इसका लोकेशन होता कहाँ है। तो ये जो आपका मणिपूरक या सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये आपकी जो नेवल है, बॉडी में जो नेवल होती है उससे थोड़ा ऊपर ये लोकेटेड होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या क्या हम लोगों का गवर्न करता है, हम लोग की हम लोग की लाइफ में और हम लोग के जीवन में इसका क्या फंक्शन होता है, हम ये पढ़ेंगे। तो सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो आपका डाइजेशन कंट्रोल करता है, उसका फंक्शन डाइजेशन होता है। आपका ईगो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ग्रोथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन और आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, मतलब कि जो भी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में है कि आज इस वक्त आप जो पर्सनैलिटी है कि हम लोग यहाँ लाइफ में हम लोग यहाँ पे अर्थ पर आए हैं, हमारी लाइफ है, हम लाइफ में अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कैसा रखते हैं और क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन भी करने के लिए ओपन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अपने अंदर बदलाव, कि अगर हमारी कोई खामियां हैं वो उसको हम बदल लें, या अगर हमें लगता है कि हम आउटडेटेड हो गए या हमारे विचार हैं या हमारा तरीका है वो पुराना हो गया है, क्या हम उसको बदल कर नया तरीका अपनाने के लिए ओपन हैं। क्या हमने अपना दिमाग जो है वो खुला रखा है कि हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र गवर्न करता है। और सोलर प्लेक्सस चक्र में क्या आता है, आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी पावर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपका डिटर्मिनेशन मतलब किसी काम को करने का जो आपका डिटरमाइंड है कि हाँ लगे हैं, जो आपका ध्येय है कि नहीं ये करना है, उस चीज़ को आपको कहते हैं। जो आपका फोकस है लाइफ में, वो सारी चीज़ें ये हम लोग का सोलर प्लेक्सस चक्र कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आपका ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये कंट्रोल करेगा। अब आते हैं हम इसको कि अगर ये बैलेंस्ड है तो आप कैसा बिहेव करेंगे, या कोई भी इंसान जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस्ड है तो वो कैसे बिहेव करेगा। पहले तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी चार्मिंग होगी, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होगी और बहुत ही वो स्ट्रेंथ होगी, उसमें पावर होगी, शक्ति होगी और वो लेज़ी नहीं होगा, फुर्तीला होगा वो इंसान और हमेशा अपने आप में बदलाव करने में रेडी रहेगा कि अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं जो मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी ले आएगा। और ऐसा इंसान जो होता है जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस्ड होता है, वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में ग्रो करता रहता है, मतलब वो स्टेगनेंट नहीं रहता, एक जगह जम नहीं जाती उसकी ग्रोथ, हमेशा पूरी लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है वो। ठीक है। और वो बहुत ही पावरफुल भी होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट होगा और अपने लिए स्टैंड ले पाएगा, वो किसी भी अपने गलत के खिलाफ बोल पाएगा, स्टैंड ले पाएगा और अपने ओपिनियंस लोगों के सामने फियरलेसली रख पाएगा। वो इंसान डरता नहीं है, फियरलेस होता है और सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, उसको डर नहीं लगता है। मतलब कि वो बहुत ही अच्छे से अपना जो उसका चरित्र है वो उसको अपनी वो निखार लेता है अपने चरित्र को और सामने प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर कोई इंसान है जिसका ये चक्र इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है, अगर ब्लॉक्ड है या फिर इम्बैलेंस है तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान क्या होगा, डरा डरा रहेगा। पहले तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी उसमें, अपनी पर्सनैलिटी पे उसको विश्वास नहीं होगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं। वो हमेशा बाहर से अप्रूवल ढूंढेगा, मतलब बाहर से तारीफ़ ढूंढेगा कि कोई उसकी बाहर से तारीफ़ करे या बाहर से उसको बताए कि नहीं तुम सही हो, तुम गलत हो। हमेशा वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा अपने वैलिडेशन के लिए कि हाँ मैंने ये जो सही किया
या गलत किया। वो लेज़ी रहेंगे, फुर्तीले नहीं रहेंगे, वो आलसी रहेंगे, वो बहुत स्ट्रेंथ नहीं होगी उनके अंदर, पावर नहीं होगी। पावर का मतलब यही नहीं कि आप जाके किसी को उठा के पटक दें या मारा कूटी करें, नहीं। पावर इन द सेंस कि आपको अपनी बात रखने की पावर होनी चाहिए, अपनी ओपिनियन रखने की पावर होनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके खिलाफ खड़े होने की पावर होनी चाहिए, अपनी डिज़ायर्स को ओपनली रखने की और अपने गोल्स को चेज़ करने की, डिटरमाइन करने की, अपने गोल को अचीव करने की पावर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो लोग नहीं हैं जिनके अंदर, मतलब कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस है, ठीक है, या ब्लॉक्ड है। ऐसे लोग क्या होंगे, डिटरमाइंड भी नहीं रहते। उनको लगता है कि अरे ये काम तो चल नहीं रहा, अब क्या होगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। मतलब कुछ किसी चीज़ को लेकर वो कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं बीच में। जैसे उनको कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो वो डर जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है, वो फियर की एनर्जी में रहते हैं ऐसे लोग। कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, और ऐसे लोगों का डाइजेशन भी ख़राब रहता है, ज़्यादातर उनका पेट ख़राब रहेगा। और अब हम आते हैं जो लोग हैं जिनका ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव मतलब, ओवर एक्टिव का पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है मीनिंग। कोई भी चक्र जिस पर आप ज़्यादा फोकस करें, या कोई ऐसा चक्र जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो चक्र क्या होता है, आपका ओवर एक्टिव हो जाता है। और वो जो बाकी के चक्र हैं उनसे अलाइंड नहीं होता, उसमें एनर्जी ज़्यादा ही आपकी काम करने लगती है, ठीक है। तो अगर जो ऐसे लोग हैं जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ओवर एक्टिव है तो वो लोग क्या करेंगे, वो ईगोइस्टिक रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे। मतलब उनको गुस्सा आ जाएगा बात बात पर, कोई भी अगर उनको कुछ बोल दे। और वो कोलैबोरेटिव नहीं रहेंगे। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे या वीक रहेंगे, या उनका ईगो वो कम हो जाता है। ईगो क्लैश होता है अगर वो किसी के साथ कोलैब करके काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होंगे, उनको सिर्फ मैं लगता है। और वो हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ जो ओवर एक्टिव होता है जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र, वो सिर्फ ये लगेगा कि वो मैं बेस्ट हूँ, और वो कंपटीशन करेंगे, कॉम्पिटिटिव की एनर्जी में रहेंगे। वो दूसरों से कंपटीशन करते हैं, जेलस हो जाएंगे वो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो लेकर चलते हैं वो। ऐसे लोग जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ओवर एक्टिव होता है। और ऐसे लोग थोड़े मटीरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो बहुत ओवर एक्टिव होता है। तो फिर वो मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, पैसे के पीछे भागने लगते हैं कि नहीं, जो है मुझे पैसा ही है जो मेरी पर्सनैलिटी को शाइन करेगा। ऐसे हो जाता है उनके साथ। और जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र वो एक्टिव रहता है, ओवर एक्टिव, वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उनकी रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ क्यों रुक जाती है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं नंबर 1 हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। उनको ये लगता है कि इससे ऊपर मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ऊपर मुझे ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों का ओवर एक्टिव भी होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको बीच का जो सेंटर है, सेंटर जो होता है, वहाँ पे पहुँचना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आपकी एनर्जी कम रहेगी तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने बात कर ली आज सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो हम लोगों की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि सोलर प्लेक्सस चक्र की कोडिपेंडेंसी क्या क्या होती है, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्ते।